हेलो, मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करेंगे जो हमारे हिंदी के चैप्टर चले हुए हैं ना। हालांकि हम 2 चैप्टर की बात पहले कर चुके हैं। मतलब कि जो हमारा पहला चैप्टर था, जो हमारा दूसरा चैप्टर था, उस सब की हम बात पहले कर चुके। जो अब हम बात करेंगे ना, वो बात करेंगे हम थर्ड वाले की। और इसमें ना हम ओवरव्यू लेंगे, मतलब एक समरी टाइप से हम बताएंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी है, इसमें पाठ का नाम है कि जो हमारे गद होते हैं, जो पद होते हैं, उनके अंशों का उच्चारण क्या है। अब देखो, गद पद क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही जानेंगे। गद क्या है? गद का मतलब होता है कहानी। मतलब आपने ना कुछ भी लिखा, आपने ना कहानी की तरीके से लिख दिया, वो आपने लिख दिया पैराग्राफ फॉर्म में। पैराग्राफ तो आप जानते ही हो ना, जैसे आप कोई भी पाठ पढ़ते हो, कोई भी कहानी है, तो वो हो गई आपका गद। लेकिन जब आप बात करते हो ना पद की, उसका मतलब हो गया आपके कविता या फिर गीत। क्योंकि जो कविता होगी, जो गीत होगी, वो ना एक पंक्ति फॉर्म में होगा, मतलब कि एक लाइनें होंगी। और वे ना सेम लाइनें होती है आपकी, मतलब छोटी छोटी सी लाइनें होती है ना गीतों में, या फिर आपकी इसमें कविताओं में, गीतों में। तो ये हो गई आपका पद। और जब हम बात करेंगे गद की, तो वो हो गई आपकी कहानी। और फिर दूसरी हम बात कर लेते हैं उच्चारण क्या है। उच्चारण का मतलब होता है ध्वनियाँ। मतलब कि आप कोई भी, अब जब आप किसी भी बात करोगे, किसी भी शब्द की या फिर किसी भी अक्षर की, जिस तरीके से आप उसको बोलते हो, जब वो आपके मुख से निकलता है, मतलब कि कोई भी शब्द या अक्षर जो भी आप बोल रहे हो, वो उसकी जो ध्वनियाँ हैं, जिस तरीके से आप बोलते हो, वो ही उच्चारण है, ठीक है। उच्चारण का क्या मतलब है? मतलब आप जैसे कोई वाक्य बोल रहे हो, शब्द बोल रहे हो, अक्षर बोल रहे हो, उसकी जो ध्वनि है, जो उसकी आवाज़ है, जिस तरीके से आपने उसको बोलना है, उसका मतलब ही होता है उच्चारण। तो मान के चलो, मुझे बोलना है सेब। अब जो मैंने बोला ना सेब, इसका मतलब हो गया उच्चारण। मैंने इसको बोला कैसे? सेब, ठीक है। तो ये है इसका उच्चारण। तो इसकी यही बात है कि मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे हमने ये किया, किसी भी चीज़ को बोला, उसकी जो ध्वनियाँ होगी, जो अक्षर होगी, जो भी हमने बोला है, उसको ही हम उच्चारण कहेंगे। गद का मतलब वो आपका हो गया कहानियाँ, जिस तरीके से आप कहानियाँ वगैरह लिखते हो, उपन्यास लिखते हो, नाटक लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, लेकिन वो होगी आपकी पैराग्राफ फॉर्म में, पैराग्राफ लिखे जाते हैं, वो हो गई आपकी गद। पद का मतलब होता है कविता, गीत, गाने। तो ये सब हो गया आपका पद। तो हमें ना बस आज है ना ऐसे ओवरव्यू देखना था कि हमें इस पार्ट में पढ़ना क्या है। अगले उसमें हम देख लेंगे, इसको भी रिवाइज कर लेंगे हमने जो जो अभी देखा। अगले उसमें हम देखेंगे इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उच्चारण का क्या है, हर एक भाषा में इतना उच्चारण को क्यों माना जाता है कि आपका उच्चारण बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो वो हम देखेंगे अगली वाली वीडियो में।